नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज सुबह 9:52 पर PSLV C-23 की उल्टी गिनती पूरी हो जाएगी और ठीक उसी वक्त PSLV C-23 अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरेगा। तो हमारी पूरी नज़र है आज तक कि हम तस्वीरें आपको सीधी दिखाएंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे। और गौहर रजा जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद गौहर साहब। बताएंगे आप हमें कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है और ये किस तरह से लॉन्च होगा। इसके साथ जो 5 और उपग्रह जाएंगे वो क्या है। तो इस ऐतिहासिक नज़ारे को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रक्षेपण के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो अब बस इंतजार इसके लॉन्च का। धरती से अंतरिक्ष की यात्रा में भारत एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। इस मौके पर भारत की सरकार के मुखिया भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती शाम को ही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री को इसरो के वैज्ञानिकों ने PSLV C-23 के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रात 8 बजे के बाद श्रीहरिकोटा पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर भारतीय अंतरिक्ष अभियान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई। मोदी ने लिखा, हमारी सरकार हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। PSLV C-23 का प्रक्षेपण अब से कुछ देर बाद 9:52 पर होगा। 28 जून को 8:52 पर प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 49 घंटे बाद भारत का यह पूर्णतः व्यावसायिक प्रक्षेपण आसमान की तरफ बढ़ने को तैयार है। इस मौके पर प्रधानमंत्री के वैज्ञानिकों के साथ होने पर उनका मानना है कि मोदी का साथ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएगा। मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार इसरो बड़ा प्रक्षेपण कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा में रहकर वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताने की कोशिश की है। बीती शाम को ही दिल्ली से चेन्नई पहुंचे मोदी का रास्ता मौसम ने रोक लिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने उनका स्वागत किया। मोदी ने दोनों से कुछ देर तक बात की। इस बीच मौसम सुधरा तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मोदी यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना हो गए। फिलहाल मोदी प्रक्षेपण के लिए तैयार PSLV की उल्टी गिनती के तनाव भरे लम्हों में शामिल हैं। कुछ देर बाद शांत खड़ा ये PSLV गरजता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ चलेगा और भारत के अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में पहला पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण दर्ज हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। गौहर रजा के साथ साथ PK घोष साहब भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। घोष साहब, बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका भी। आप दोनों से हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आखिर PSLV C-23 4 देशों के 5 सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में जा रहा है। इसका वजन 765 किलो है। सबसे वजनी सैटेलाइट फ्रांस का Spot-7 है। PSLV C-23 का प्रक्षेपण पूरी तरह से कमर्शियल है। तो हम समझेंगे गौहर साहब आपसे भी कि ये कमर्शियल है, इसके क्या मायने होते हैं। 4 देशों के 5 उपग्रह जा रहे हैं, वो क्या क्या हैं, किस तरह से वो मदद करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नया अध्याय अपने लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा है। PSLV भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का ऐसा कमाऊ घोड़ा है जिसने इसरो को दुनिया भर में ख्याति दिलाई। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक इसे वर्किंग हॉर्स कहते हैं। PSLV के सहारे सन 1999 से इसरो विदेशों के पेलोड अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिससे इसरो को भारी आमदनी होती है। C-23 का यह प्रक्षेपण पूर्ण रूप से पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण है। पहली बार है कि जब PSLV सभी विदेशी पेलोड लेकर जा रहा है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का लोहा दुनिया ने माना है। PSLV के जरिए भारत ने सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है। विश्वसनीय तकनीक और सस्ते साधन की वजह से दुनिया भर के देशों ने कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत का रुख किया है।
PSLV C-23 के पेलोड में इस बार 5 विदेशी सैटेलाइट हैं। इनमें सबसे ज्यादा वजनी 714 किलोग्राम का फ्रेंच सैटेलाइट स्पॉट 7 है, जर्मनी का 14 किलो का AISAT, इसके बाद कनाडा के 15 किलो के 2 सैटेलाइट हैं। इनमें एक NLS 7.1 और दूसरा NLS 7.2 है और 7 किलो का एक सैटेलाइट सिंगापुर का वेलॉक्स 1 है। इससे पहले PSLV 19 देशों के 35 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो की सेवा लेने वाले देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, तुर्की और यूके शामिल हैं। PSLV एक बार फिर आसमान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। इस कमर्शियल उड़ान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के खजाने को बढ़ाने के लिए PSLV थोड़ी देर बाद आसमान की तरफ बढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। गौर रजा साहब हमारे साथ हैं। रजा साहब, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। किस तरह से PSLV कई सारे उपग्रहों को लॉन्च करेगा, ये भारत की किस तरह से मजबूती है। दुनिया के तमाम देश आकर हमारे यहाँ से अपने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रहे हैं, इसे हम कैसे समझें? हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर आपके पास क्षमता है, अगर आप दूसरे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं जी, तो वो आपकी इज्जत करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उनसे बराबरी से बात कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्षमता बना लेते हैं किसी एरिया में, और ख़ास तौर से हमने जिस तरह से प्रक्षेपण के एरिया में क्षमता बनाई है, तो दुनिया के और सारे देशों के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, उनको हमारे ऊपर यकीन बढ़ता जाएगा। ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया जा रहा है PSLV, ये हमारी ख़ास तरह का सैटेलाइट है जिसमें हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है। हमने अभी तक 25 लॉन्चेस किए सिवाय एक लॉन्च के, बाकी सारे लॉन्चेस सक्सेसफुल हैं और 100% सक्सेसफुल हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया के किसी भी और देश से जो सैटेलाइट लॉन्च करता रहा है उससे कम से कम कॉन्फिडेंस के लेवल पे आगे, क्योंकि ये 100% ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होना और किसी देश में हमको नहीं मिलता। बहुत सारे देशों के कंधों के ऊपर, बहुत सारी और टेक्नोलॉजी के कंधों के ऊपर खड़े होकर हमने ये सीखा है। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत सारे और देश बहुत पहले से कर रहे थे, इसलिए वो अपनी गलतियों से सीखे। साइंस में हमेशा गलती नहीं है, तो अच्छी बात है रज़ा, अच्छी बात, हमने सीख कर और हम सबसे ज्यादा कामयाब आए। और हम सबसे ज्यादा कामयाब सिर्फ एक चीज में नहीं हुए कि हमने 25 में से 24 लॉन्च हमारे जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, बल्कि हम सस्ते भी हैं। थर्ड वर्ल्ड होने की वजह से हमारा जो इंस्टॉलेशन है उसमें हम कॉस्ट कटिंग कर पाते हैं। हमारे यहाँ वैसे ही कॉस्ट कटिंग हो जाती है क्योंकि हम थोड़ा सस्ते देश हैं। ये बात जो है ये हमें दूसरों से आगे ले जाती, यानी जो महंगे देश हैं जी, वो उसी काम को उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ महंगा करेंगे, हम उसे सस्ता करने की और क्षमता रखते हैं, उतना ही सक्सेसफुली, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत ही अच्छी बात है और आपकी बातों से काफ़ी राहत और बहुत खुशी भी हमें हो रही है। घोष साहब भी हमारे साथ हैं। घोष साहब, रज़ा साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि किस तरह से हम कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं और दूसरों से सस्ते भी हैं और लोगों का विश्वास, यकीन हम पर है। कमर्शियली हम कितने कामयाब हैं, हमें कितना पैसा, कितनी दौलत और हमारे ख़जाने को किस तरह से इसरो इन लॉन्चेस के जरिए मजबूती दे रहा है? मैं इन बातों से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जो लॉन्चेस हैं वो सबसे इकोनॉमिकल हैं। अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न नेशन से, हमारे लॉन्चेस PSLV के जो हैं वो कुछ 90 करोड़ का एक लॉन्च होता है और ये सबसे सस्ते हैं। इसीलिए ऐसे काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं
आपने वो जो रिपोर्ट में दिखाया जी। उन्होंने भी अपने सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से ही भेजा है और हमारा सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। कुछ 25 लॉन्च किए हैं, जैसे कहा, एक लॉन्च खाली फेलियर था और एक पार्शियल सक्सेस था। उसके सिवाय हमारे सभी लॉन्चेस जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक मार्केट में वो बहुत है। इसीलिए ये सब आप देखें, ये सब एडवांस्ड कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब एडवांस्ड कंट्रीज हैं जो अपने सैटेलाइट हमारे PSLV को इस्तेमाल करके अपने सैटेलाइट्स, स्पॉट 6 भी गया था हमारे PSLV के द्वारा और अभी स्पॉट 7 भी जा रहा है जो थोड़ा बड़ा है, दूसरे तो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। सो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो नाम है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में ये बढ़ता रहेगा और ज़्यादा लोग और ज़्यादा कंट्रीज हमारे पास आएंगे।